आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में बहुत तरह के नंबर्स हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। भाई अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, इनका हमारा कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर मीन्स हमारे काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनाइट। उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। इसके अलावा हमारे इंटीजर्स, जिसमें हमारे क्या आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद हमारे रेशनल नंबर्स, वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जिसमें ये कंडीशन फॉलो होगी वो हमारे रेशनल नंबर होंगे, जिसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी वो इरेशनल नंबर होंगे। तो ये कुछ एक आध नंबर होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर, प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर बनते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर बनते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 2। ना इससे कम होने चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, एग्जैक्ट 2 होने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर है। 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 17 1 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है। 9 नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 1 के में, तो 3 के में आ गया। और हमने क्या पढ़ा है? प्राइम नंबर कौन से? जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। अब यहाँ पे बात करें 1 की, तो 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में आता ही नहीं, तो 1 को हम प्राइम में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं, इसके अलावा हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर पढ़ा जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, वो हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर। इसके अलावा कंपोजिट में क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 10 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 5 के में भी आता है, 10 के में भी आता है। और इसके अलावा 15 1 के में आएगा, 3 के में आएगा, 5 के में आएगा, 15 के में आएगा। 6 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में भी आता है। तो वो सभी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे बात आई 1 की, तो 1 तो केवल 1 के टेबल में आता है, तो भाई ये हमारा कंपोजिट के हिसाब से भी फिट नहीं बैठेगा। यानी जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन जो 1 है उसके तो 2 फैक्टर भी नहीं बन रहे, इसका मतलब वो ना ही कंपोजिट में काउंट होगा ना ही प्राइम में। तो हम कह सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। जो 1 है वो ना ही हमारा प्राइम नंबर में काउंट होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में। ठीक है भाई। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमारा एक मेथड आता है
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमें बताता है। जैसे अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 18, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 आता है, 9 इंटू 2 18 होता है। अब 2 तो हम ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि बात की ना प्राइम फैक्टर्स की, और 2 को लिखोगे क्या आप, 2 लिखोगे 1 इंटू 2, तो 2 तो अभी भी 2 रहा, ब्रेक थोड़ी हुआ, ये तो 1 आ गया, और 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता ही नहीं। 9 को ब्रेक कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, तो देखो 1 2 3 आ गए। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ये होता है हमारा ट्री मेथड किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। अब इसके अलावा एक और ले लें, जैसे सपोज हम ले सकते हैं 72। तो 72 को देखें अगर करें तो हम क्या आएगा हमारा 8 इंटू 9, 8 को करेंगे तो 4 इंटू 2, 4 को करेंगे 2 इंटू 2, आगे होगा नहीं, ऐसे 9 को करेंगे 3 इंटू 3, तो ये हमारे कितने आ गए 5। तो 72 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये सारे क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स है। और ज़रूरी नहीं हम इस तरह से ट्री मेथड यूज़ करें, हम सिंपली भी कर सकते हैं। जैसे हमारा हम ले सकते हैं 120 है, अब इस तरीके से यहाँ एक नंबर लेंगे जिससे इसको हम डिवाइड कर सकें और प्राइम नंबर ही लेने, तो हम 2 ले लेते हैं, इवन नंबर है 2 से हो जाएगा 2 इंटू 60, 2 इंटू 30, फिर 2 1 2, 1 बचेगा, पास होगा 15। देखो ये ऐसे होता है हमारा 30 है। अगर किसी को इस तरह से करना नहीं आता तो वो समझिए ऐसे। अब यहाँ 3 है तो हम 2 ले रहे हैं, इवन नंबर एक तो इसलिए हम 2 ले रहे हैं। अब यहाँ आ रहा है 3, तो 2 के टेल में तो 3 नहीं आता, लेकिन इसके आसपास नंबर क्या आता है 2 आता है, तो 2 1 2 इस तरीके से लिखेंगे तो 1 बचता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चन आता है, तो 2 1 2, तो ये 1 आ गया। अब 2 1 2 हो गया, ये माइनस माइनस करने का काम जो होता है यहाँ पे ओरली होता है, ये जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो 2 1 2 लिखा, तो 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, ये ओरल कैलकुलेशन रहेगी। अब 1 आगे पास हो गया 0 बनाएगा, जैसे हम यहाँ उतारेंगे तो 0, तो ये 10 बन रहा है, ऐसे 1 आगे पास हो गया 10 बनाएगा। अब क्या करेंगे 2 5 10, तो यहाँ हमने 5 ले लिया। अब देखो ये क्या जाएगा 3 5 15, 5 1 15, तो 120 क्या हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब थोड़े हम क्वेश्चंस देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको उन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है, यानी सिंपली उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला नंबर क्या है हमारा 140। देखो ये कैसे करेंगे, 140 हमारा इवन नंबर है, तो 2 से कर लेते हैं, 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 3 6, ये मैंने आपको अभी बताया था। 70 दिया हुआ है, इसको 2 से करेंगे तो 2 3 6 बनता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर आता है माइनस करके वो हम ओरली लेके चलते हैं। फिर आगे 0 उतारा 10, तो वो रिमाइंडर आगे पास हो गया 10 बनाते हैं, 2 5 10। अब ये 35 आ गया, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0 या 5 होती है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो आएगा 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 1 7। बेटर कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए और हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स भी अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमारी 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ऐसे क्वेश्चन का देखो हमारा अगला पार्ट देखें हम 3825, सारे नहीं करते हैं, जो मेरे को लगता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई वो हम कर लेते हैं। और लास्ट में आ रहा है 5, तो मतलब ये 5 से हो जाएगा, तो क्या बनेगा 38 है, तो 5 7 35, क्या बचा 36 37 38, 3 आगे पास हो गए 32 बनाएगा 2 के साथ मिलके, फिर 5 6 30, क्या बचा 31 32,
और 2 और 5 25, तो 5 5 से 25, अगेन 5 से जा रहा है, 5 1 से 5, 2 बचा 26, 5 5 से 25, 1 बचा 15, ये आ गया। अब देखो इन सभी डिजिट्स को अगर ऐड करें 5 + 3 8, 8 + 1 9, और ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का और 9 का कि अगर किसी डिजिट्स को ऐड करके, किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करने पे जो भी आ रहा है वो 3 या 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उनसे डिवाइड होगा। अब जैसे ये 9 से हो रहा है बट हम 9 नहीं लेंगे क्योंकि बात यहाँ प्राइम फैक्टर्स की हो रही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर ही लिए जाते हैं। तो हम यहाँ 3 से करेंगे, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 से 15, 3 1 से 3, अगेन 5 + 1 6 हो रहा है, 3 से डिवाइड, 3 1 से 3, 3 7 से 21, लास्ट हमारा क्या बचा 17 1 से 17। तो ये क्या आ गया हमारा 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करी तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, 2 बार 5 था, 2 बार हमारा 3 था और 17। ठीक है भाई। देखो एक पार्ट और देखते हैं इसका, जो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। 5 0 0 5, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 से 5, 0 0 1, आगे अब देख के तो पता नहीं लग रहा। कई बार क्या होता है जब हमारी टेबल्स कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस करने से, तो वहाँ पे हमें नंबर्स की पहचान हो जाती है। जैसे ये नंबर जो एक्चुअल में 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 से 7, 3 30, 7 4 से 28, 2 बचेगा 21, 7 3 से 21। अब ये नंबर 11 से होगा, 11 1 से 11, 11 3 से 33, अब ये 13 से होगा, तो 5 0 0 5 क्या आ गया 5 × 7 × 11 × 13। तो ये था इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिसको समझ आया अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं HCF और LCM।